ट्रिगोनोमेट्री रेशियो फॉर सम पार्टिकुलर एंगल्स। इसमें पहले देखो कि एंगल कैसे हम फॉर्म करते हैं। उसमें जो सॉल्व किए थे सारे साइड से था, सारा साइड था। लेकिन अब जो रहेगा वो एंगल रहेगा। कैसे रहेगा? जैसे कि sin 30 डिग्री है, ठीक है, तो इसको फाइंड करेंगे। जैसे 30 डिग्री अब जो है ना वो एंगल दिया हुआ रहेगा, उससे साइड और साइड से एंगल, ठीक है, इस तरह से। तो सबसे पहले एंगल का वैल्यू हमको जानना पड़ेगा कि प्रत्येक एंगल का वैल्यू क्या होता है। कम से कम 3 याद रखना पड़ेगा, एक तो साइन, दूसरा कोस और तीसरा टेन, और बाकी तो उसके अपोजिट होते हैं, ये पता ही है। हाँ, तो याद रखना ये स्टार्ट होता है तुम्हारा जाके 30 डिग्री है ना, 45 डिग्री, इसको बाबा 60 डिग्री। बीच का दो बॉक्स है, सर अभी परफेक्ट बन रहा है, पहले की बन ऐसा बाबा चीज को जानते हैं। देखो यहाँ ध्यान दो, जब बोल रहे हैं कि साइलेंट रहो तो साइलेंट रहना चाहिए, ठीक है। ये स्टार्ट होगा 0 डिग्री से, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, है ना। ये हर एंगल का मेजरमेंट याद रखना पड़ेगा कि प्रत्येक एंगल का कितना होता है। तो उसको ट्रिक एक बता देंगे और उस ट्रिक से याद रखेंगे। इस ट्रिक को खाली ध्यान देना, थोड़ा सा। और कम से कम साइन का याद रखो, कोस का याद रखो और एक टेन का याद रखो। ये 3 अगर याद रह गया तो बाकी जो 3 है वो भी याद रहेगा। एग्जाम में याद नहीं रहेगा तो फाइंड कर लेना, फाइंड करना बहुत ही इजी चालू किए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, है ना। अच्छा बीच छोटा सा बीच वाला बॉक्स में। तो यहाँ पर देखेंगे पहले साइन थीटा का लेते हैं। ऐसे ये एंगल लेंगे, जैसे कि 0 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री होता है, ये 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री एंड उसके बाद 90 डिग्री, ठीक है। हाँ, 3 कम से कम याद रखना, साइन कोस टेन। तो यहाँ पर ले लेते हैं साइन थीटा, ये लेंगे कोस थीटा और तीसरा होगा टेन थीटा, ठीक है। यहाँ पर एंगल देखो, टोटल कितना 1 2 सॉरी 0, यहाँ ध्यान दो, 0 1 2 3 4, टोटल कितना 4, 0 1 2 3 4, 0 से स्टार्ट करेंगे। देखो कैसे फाइंड करेंगे आप, ठीक है। इसको काउंट करो बॉक्स पर, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर लगाते हो 0 1 2 3 4 लगा दी, sin 0। अब सबके नीचे जो है टोटल कितना है 4 है, तो इसके भी नीचे 4 लगाओ, इसके भी नीचे 4, इसके भी नीचे 4 और इसके भी नीचे 4 लगा दो। जो कटेगा उसे कट कर देंगे, ठीक है। जैसे ये 2 2 जा 4 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, है ना। और ये 4 4 कट के हो जाएगा 1। अब सब में रूट लगा दो, इसमें भी रूट लगाए, इसमें भी लगाए रूट, इसमें भी रूट, और यहाँ कौन गया, इसके पास 4 कहाँ गया, इसमें भी रूट लगाए और यहाँ पर भी जो है रूट लगा दें। तो अंडर रूट 0/4, तो 0 बाई समथिंग इक्वल टू 0 ही होता है। 0 पर रूट लगाएंगे तो उसका वैल्यू 0 ही होगा। तो खर्चा खाली इसमें 1 का रूट लगाते हैं ना सर, पूरा क्वेश्चन टोटल में, ठीक है, टोटल में रूट लगाना है। तो सर इसमें से 2/4 को काटे सर, तो इसमें 2/4 से पूरा देते हैं, मतलब कि हमको चाहिए ये कैंसिल आउट करने वाला, उसके बाद वाला, ठीक है। जैसे इसमें नहीं लगा के डायरेक्ट हम इसमें लगाएंगे, ठीक है। हाँ, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ समझाने के लिए हम बोल रहे हैं, ये सब सिर्फ निकाल रहे हैं इसलिए कि समझाने के लिए, ताकि एग्जाम में निकाल सको। नहीं तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 1 डिग्री, यहाँ पर 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 है, रूट 1 का वैल्यू 1 होता है और रूट 4 का वैल्यू 2 होता है, पता है कि रूट 4 यानी कि 1/4 अगर है तो इसका निकालेंगे तो रूट 1 पर तो लगता नहीं है, 4 पर रूट लगा तो उसका 2 निकल गया। उसी तरह यहाँ पर रूट 1/2, तो 1/2 पर रूट लगा है तो 1 का तो 1 निकल जाएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट होता है क्या, नहीं होता, इसलिए ये 1/√2 ही होगा। इसके बाद रूट 3 का रूट 3 ही रहेगा, लेकिन 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और रूट 1 का क्या होता है रूट 1। ये फर्स्ट लाइन खाली निकालने में दिक्कत है। अगर फर्स्ट वाला निकालना में दिक्कत नहीं, 0 1 2 3 4 लगा देना, सबके नीचे 4 लगाना है और स्क्वायर रूट निकाल लेना है। तो इस तरह से ये फाइंड हो जाएगा। अब ये जब फाइंड हो गया है तो इसी को थोड़ा सा चेंज करके हम कोस का निकालेंगे। कैसे, यहाँ 0 है तो इसको यहाँ भेज दो और इसके 1 को यहाँ भेजेंगे, ठीक है। इसके 1/2 को यहाँ भेज देंगे और रूट 3/2 को यहाँ भेजेंगे, बीच में ये भी बच रहा है, ठीक है। ये चीज तो हो गया। इसके बाद जो आता है वो होगा tan का। तो tan थीटा पढ़े हम लोग कि sin थीटा बाय cos थीटा होता है, sin थीटा बाय cos थीटा हम पहले ही बता दिया। तो sin का वैल्यू 0 है और cos का वैल्यू क्या है 1, तो 0/1 इक्वल टू
जीरो, 0 तो यहाँ पर इसका वैल्यू हो गया 0। उसी तरह इसमें देखो 1/2 1/2 है और यहाँ पर है √3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 1/2 √3/2 तो 2/√3 कट जाएगा 2 हो गया 1/, तो इसका वैल्यू आ गया 1/√3। इसके बाद इसमें देखो 1/√2 1/√2 कट के हो जाएगा 1, ठीक है। उसी तरह इसमें है √3/2 बाई 1/2, तो ये हो जाएगा √3/1। हाँ है ना, यानी कि √3/1 यानी कि √3 और 1/0 अगला वाला में क्या है, साइन बाई कोस होता है तो साइन का वैल्यू क्या है 1 और इसका वैल्यू है 0। 1/0 समथिंग बाई 0 इक्वल टू इनफिनाइट होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसको डिफाइन नहीं कर सकते, अगर इस तरह का वैल्यू आए तो उसको डिफाइन नहीं कर सर सकते। ये थ्योरी अभी भी हो रहा है सर, 1/0 के आगे कुछ बनेगा भी। हाँ। तो यहाँ तक साइन कोस टेन तो निकल गया, साइन तो सी इनफिनाइट है। इनफिनाइट है, यानी ये इस रास्ते पर अगर हम चलना चाहें तो ये इसी तरह से चलते रहेंगे, कभी खत्म ही नहीं होगा ये। तो उधर बड़ा पेड़ देना है। हाँ एक ना तरफ ही बड़ा दो साइड है, इक्वल हो एक जैसे तरफ छोटा है, ऐसा हाँ भी दे सकता है। ना ही 2 बट इक्वल हो रहेगा। हाँ हाँ। अब देखो साइन कोस टेन का निकल गया है, अब इसी का अपोजिट फाइंड करेंगे। जैसे टेन का अपोजिट क्या होता है, कोट, ठीक है। तो यहाँ से हम कोट थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। इसी का अपोजिट करते जाओ तो कोट का फाइंड हो जाएगा, फॉर्मूला लगा के। हाँ ठीक है। तो कोट थीटा का फॉर्मूला हम बताए थे कि 1/tan थीटा। तो यहाँ पर क्या है 1 ऊपर में 10 का वैल्यू क्या है 0, तो 1/0 इक्वल टू इनफिनाइट, नॉट डिफाइंड, ठीक है। और इसी तरह यहाँ 10 1/√3 है तो ये √3/1 1/0 1 है इसमें, तो 1/1 इक्वल टू 1, इसका वैल्यू उसमें हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 1/√3, इधर हो जाएगा 0, इसमें क्या हो जाएगा 0, 0, ठीक है। तो ये तो कोट का हो गया, आगे बोलो कोसेक, ठीक है। कोस का सेक निकाल लेते पहले, सेक थीटा इसी का अपोजिट होता है ना, सेकंड सेकेंड। चलो सेक थीटा का बोलो क्या क्या हो जाएगा, 1 का 1/cos 1 का है तो 1 ही रहेगा, 1/1 का अपोजिट 1, √3/2 का क्या होगा 2/√3। अब देखो देखो साले क्या बताओ, सेक थीटा कोस का अपोजिट होता है, ठीक है। तो 1/√2 है तो यहाँ क्या होगा, अब ये देखो 1/2 है 0, इसको नहीं फाइंड कर हो जाएगा सकते। 1/0, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, तो 1/0 और 1/0 होता है नॉट डिफाइंड। इसके बाद लास्ट एक बचा है, वो है मेरा जो कि है अपोजिट ऑफ साइन थीटा। तो साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। चलो यार सर नॉट बता दें। तो कोसेक का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा। 1/sin थीटा। तो 1/0 हो रहा है, साइन में क्या 0, तो ये 1/2 हो जाएगा 2, और √2 1/√2 क्या होगा √2, √3/2 2/√3, और क्या है 1/infinite। ठीक है 1/1 यानी कि 1। अब ये चीज हो गया नॉट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट 1/1 हां सही है। ठीक है 1 होगा ऊपर और नीचे भी 1 है तो 1/1 इक्वल टू 1 1 तो यही वाला आसान था। तो तो ये चीज ठीक ठाक रहा। इसमें से सिर्फ 3 याद रखो, साइन का याद रखोगे तो कोस का याद हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट है साइन 60 तो कोस 30 का इक्वल, साइन 30 तो कोस 60 का इक्वल। और सर 10 तो सर वो फॉर्मूला से हाँ और 10 वाला जो इससे निकल जाएगा, ठीक है। 10 में किसका याद रखना है 30 का याद रखना 1/√3 और 60 का √3 और 45 का 1, यही 3 में तो यूज ही होता है, बाकी तो गोली मार, ठीक है। तो यहीं पर से कुछ याद कर लिया तो बाकी डिपेंड करता है कि टीचर किस फॉर्मूला का यूज कर रहा है, इतना याद कर लो। हां कि सर किसी ठीक है देखो यहाँ पर दिया हुआ है एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी से बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इसमें से वैल्यू पुट करना है, जैसे साइन 30 डिग्री है 45 डिग्री है या 60 डिग्री, जो भी वैल्यू है वैल्यू को याद रखना पड़ेगा, बिना वैल्यू याद किए ये सब सॉल्व नहीं होने वाला। तो फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन बता रहे हैं क्योंकि फर्स्ट वाला सेकंड बताएंगे तो फर्स्ट भी बन जाएगा, और सेकंड थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा एकदम। तो इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री है, इसको सॉल्व करना है। तो वैल्यू को याद रखना, देखो 2tan² 45 डिग्री, देखो ऐसे tan² 45 लिखो या फिर tan 45² बात बराबर है, अच्छा ठीक है। हां ये दोनों का मतलब सेम चीज होता है।
10 स्क्वायर 45 डिग्री या 10 45 का होल स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसलिए यहाँ पर हमेशा इस तरह का लिखा हुआ मिलता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि वैल्यू पुट करेंगे, सिर्फ हमको वैल्यू याद रखना। तो 2 इंटू 1045, अब देखो 1045 का वैल्यू क्या होता है, याद रखना है सबसे। यस सर। तो 1045 का वैल्यू कितना होगा, 1045 One. ये होगा 1। तो 1 है और यहाँ पर 10 पर स्क्वायर, तो स्क्वायर डाल देंगे, जैसे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और cos स्क्वायर 30 डिग्री, यानी cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, 2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर डालें, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, sin 60 का वैल्यू है सर √3/2, 3/2। और इसमें भी स्क्वायर है तो स्क्वायर डालें। ये सर मतलब सर तो इसको one- याद करना पड़ेगा ना करके। हाँ, याद करना है सबसे पहली बात वैल्यू, और 1 का स्क्वायर 1, 2 1 2 लेकिन तो है वो प्लस √3 का स्क्वायर, देखो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत है तो बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट किया, सिर्फ 2 का 2 ही रहने दिए, 10 स्क्वायर 45, यानी 10 45 का वैल्यू 1 होता है, स्क्वायर है स्क्वायर लगा, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, ध्यान दो सर ये सब क्या दे रहा स्वान ने, आप cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो √3 का स्क्वायर माइनस है sin स्क्वायर 60 डिग्री, तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायरिंग किए, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, बच्चा क्लास में पढ़ा होगा, एलसीएम जो है 4, यहाँ पर 1 हाइड है, फिर इसको इससे डिवाइड किया जाता है, जो आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 दूसरा हो जाता है 8 प्लस सर, ये तो आसान है सर। डिवाइड करेंगे 3, बिल्कुल सही बात, और यहाँ पर भी 3, ठीक है। तो ये हो ये गया वाला याद कर। 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 माइनस 3/4, यानी कि 8/4 कट किए 2, यानी कि आंसर हो गया 2। लेकिन सर हमको लगता है ये ला याद नहीं होगा इसको, मतलब ऐसा रिमेम्बर होगा, पूरा बनाना पड़ेगा वो छोड़िए ना सर, तुरंत याद होगा, देखो पहले सर पहला लाइन पहले तो हम बोले कितना याद रखना है कि 30 डिग्री याद रखना है, हाँ। और एक 45 डिग्री और एक 60 डिग्री, अच्छा तो याद रखो इसका होता है हाफ, इसका होता है √3/2 और इसका होता है 1/√2, इसको यहाँ पर ले आओ तो cos का निकल जाएगा √3/2, यहाँ हाफ और 1/√2, इसी को कर देंगे तो 1, और इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या होता है 1/2 और 1/8, √3 यानी कि 1/√3, और यहाँ पर हो जाएगा √3। इतना ही याद रखो साइन का, cos का और tan का, ठीक है, इतना याद रखो, बाकी 90 उनकी वो सब जो है कम यूज होता है, बहुत ही कम, इतना कम से कम तो याद होगा। हाँ तुम लोग बोला याद नहीं होगा, 2-3 बार देखोगे और हाँ यूज सर, हो करोगे, जाएगा सर। जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक नहीं नो होगा वे, एक्सपीरियंस, नो वे, किसी भी चीज के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 4 इसी का 1 का ही 4, हाँ सर। sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री, इसके साथ ही साथ है sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री एंड प्लस cot 45 डिग्री, सबका वैल्यू अगर याद है तो बन जाएगा फटाफट। देखो कैसे, सोहन प्लीज यहाँ ध्यान दो, और देखो sin 30 डिग्री 1/2 है सर। sin 30 का वैल्यू हाफ, उसी तरह tan 45 1 होगा, ठीक है, और यहाँ पर जो है 2√3 हो जाएगा। अब देखो ये 2√3 और ये 2√3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या √3 प्लस 2√3, 1√3 और 2√3, यानी कि 3√3 हो जाएगा, और -4 नीचे हो जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3, 3√3, तो 3√3 हो जाएगा, और यहाँ पर +4 हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से होगा, इसका फिर रेशनलाइज किया जा सकता है, इसे रेशनलाइज करेंगे, आगे इसका रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसी नंबर से, ये वाला से जो है ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। याद है रेशनलाइज, नहीं याद है तो देखो, हाँ सर याद है। तो हो जाएगा 3 माइनस 3√3 माइनस 4/3√3 प्लस 4 है, इसको रेशनलाइज करेंगे तो 3√3 माइनस 4 एंड 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों में सेम चीज है, होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, हाँ तो वो वाला होगा, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3√3
होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये इस तरह से होगा। फिर उसको सॉल्व करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये हो गया, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो इतना राइट डाउन करो तो फिर आगे जो है बताते हैं। यहाँ जो वैल्यू आया इसका रेशनलाइज कर दिए हैं, और रेशनलाइज करने के बाद ये जो वैल्यू आया है इसको और ज्यादा एक्सपेंड करेंगे, यानी आया है 3, यहाँ ध्यान दो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर एक है डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में, माइनस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर b स्क्वायर के फॉर्म में, इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नीचे करते हैं, नहीं तो फिर स्पेस कम पड़ जाए। a स्क्वायर यानी कि 3√3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय a स्क्वायर यानी कि ये 3 का स्क्वायर 9 और √3 का 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 9 3 प्लस 16 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा बोलो, 4 3 जा सॉरी 4 2 जा 8 3 24 24√3 डिवाइडेड बाय 9 3 27 माइनस 16। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, इधर ले आते हैं। 9 3 जा 27 हो गया और प्लस हो गया 16 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 27 माइनस 16 कितना होगा, फटाफट बोलो। 1 11 होगा ना, और यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर देंगे। सर वो डायरेक्ट सॉल्यूशन किए थे फर्स्ट में, ये मैं उसका ऊपर ये यहाँ से आन लो नहीं, वो जो तुम लोग गए हैं स्टेप बाय जो नीचे यहाँ तक लिखा है, इसके बाद वाला जो है हम यहाँ स्टेप ले गए हैं, ठीक है। उसके बाद वाला है यहाँ तक लिखा आया। तो यहाँ पर क्या हो गया, और 7 6 13 2 1 3 1 4 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 11 43 याद दो 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 11 इसका हो जाएगा, इसे फर्दर नहीं सॉल्व होता, ठीक है। ये फोर्थ नंबर हो गया, कुछ नहीं किया, रेशनलाइज की वैल्यू पुट करने के बाद रेशनलाइज किए और रेशनलाइज को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिए, इसको सॉल्व कर दिए आंसर आ जाएगा। बस तो खाएंगे मेरी 2 10 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। इसको सॉल्व करके ऑब्जेक्टिव है ये 4 पॉइंट इसमें दिया हुआ है, इसका वैल्यू सर कितना 1031 है ना सर, 1031 है, तो 2 है और 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 है सर, बोलो बोलो 10 1 की 1/√3 सर आई थिंक 1/√3 तो 1/√3 का सॉरी स्क्वायर नहीं है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये स्क्वायर है तो 1/√3 स्क्वायर डालेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा 2/√3, नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, तो ऊपर हो गया 2/√3 और यहाँ ध्यान दो 3 प्लस 1/3, इसको नहीं समझ पाएगा अभी, देखना 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4/3, इसको चेंज करेंगे यानी कि 2/√3 इंटू 4/3 है तो ये हो जाएगा 3/4। अब यहाँ से 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा और ये √3 से 3 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर √3/2 3 ना बचेगा, इंटू हां 3 बचे, ठीक है, √3 इंटू √3 3 तो एक √3 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचा क्या √3/2। अब √3/2 किसका होता है, इधर बता दो √3/2 किसका होता है, ऑप्शन देखो क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, 4 ऑप्शन है ना सर sin का 60 थीटा का 60 sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो ये हो गया तुम्हारा। अच्छा ऐसे निकालना है, हाँ अच्छा निकाल को ऑप्शन में से टिक मारना है, हाँ जो भी होगा उसका √3/2 किसका होता है, जैसे 1/√3 आ गया, √3 आ गया, कौन किसका होता है वहां पर देखना है ऑप्शन पे। यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। और देखो क्वेश्चन नंबर कौन नहीं बनेगा, 2 नहीं बनेगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 बन जाएगा। हाँ सर सब बन ठीक है। जाएगा सर, sin 2a इक्वल टू 2 sin a ये नहीं बनेगा, हाँ हाँ ये नहीं बनेगा, तो वो क्वेश्चन नंबर 3 देखना पड़ेगा। 2 का 3 2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखो गिवन है कि 2 sin ये sin 2a इक्वल टू 2 sin 2 sin, ठीक है, ये कब इक्वल होगा,
बोला कि ए का वैल्यू कितना होना चाहिए कि ये कंडीशन इक्वल होगा। पहला है 0 डिग्री, दूसरा में बोल रहा है कि 30 डिग्री, सी होगा सर पहले डिग्री, तीसरा में 45 डिग्री या फिर है 60 डिग्री। यानी कि इसका वैल्यू क्या होना चाहिए। देखो sin 2a इक्वल टू 2 sin a कब होगा, यहाँ पर वैल्यू, तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, एक एक बार लेंगे, एक बार 0 डिग्री लेंगे, फिर 30, 45 और 60। तो देखो sin 2a इक्वल टू 2 sin a, पहले 0 डिग्री लेते हैं तो sin 2a, ठीक है, तो हो जाएगा 2 इंटू 0 डिग्री इक्वल टू 2 इंटू साइन ए, यानी कि साइन ए का वैल्यू क्या है 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 0, पहला वाला में तो क्या आ गया, यानी कि जब यहाँ पर वैल्यू लेंगे 0 डिग्री तब ये दोनों इक्वल होगा तो फर्स्ट ऑप्शन